सेफ है, या फिर आप 24 घंटे मेरे साथ रहते हो और मेरे को प्रोटेक्ट कर लोगे, आप मेरे बॉडीगार्ड तो नहीं हो। तो अगर मैं वहां जाती हूँ और अपने बेस पर कुछ करती हूँ, एटलीस्ट आई विल हैव एन एक्सपीरियंस इन माई लाइफ जिसके बेस पर मैं फ्यूचर में कभी भी इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर सकती हूँ। अगर अभी आपको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, और सोचो कुछ टाइम में, जैसा टिपिकली इंडिया में होता है कि आपकी शादी हो जाएगी और फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़ी इंडिपेंडेंटली कभी कुछ करने की, तो कैसे करोगे? अभी जो एज थी उसमें तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो तब अगर किसी वजह से करना पड़ गया अकेले, तो आप तो बिल्कुल ही डर जाओगे, आप कहोगे ये क्या हो गया। उस वक्त आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? उनको बोलो कि लाइफ में कभी तो जरूरत पड़ सकती है ना। ज्यादातर क्या होता है इंडिया में कि लड़कों को तो बोल देते हैं कि हाँ तुम जाओ जहां जाना है, लड़कियों को रोक देते हैं और लड़कियां रुक भी जाती हैं। अरे तो लड़ो अपनी राइट के लिए, यू हैव द राइट, लीगली यू आर एलिजिबल टू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, as far as that is in the legal boundary, as far as you are not doing something illegal। आप एक सही काम करने वाले हो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है और जो अल्टीमेटली उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी तभी फ्री हो पाएंगे, वो कब खुश रह पाएंगे जब आप खुश रहोगे। और खुश रहता कौन है इस दुनिया में? वो जो इंडिपेंडेंट है। जो किसी पर डिपेंड हो गया है वो खुश कैसे रहेगा? वो तो कठपुतली बन गया ना, वो तो किसी के पीछे 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 घूमता रहेगा, वो तो किसी पे डिपेंड हो गया। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज योर राइट। वैसे भी अगर ऐसे टोकते रहते हैं तो क्या होता है कि वी विल मास्क अवर सेल्फ, उनसे छुपाते हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन हमको जो करना है वो करते हैं लेकिन छुपाते हैं उनसे। वैसे बन जाता है सिचुएशंस, और फिर वो आके कहते हैं कि अच्छा क्या कर रही हो, हम फिर से उसे छुपाना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट को फेस नहीं करते हैं, हम डरते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। तो अगर आपने कभी कॉन्फ्लिक्ट को फेस ही नहीं किया है और फिर आगे जाकर के लाइफ में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, तो आप फेस ही नहीं कर पाओगे। अगर उसकी तैयारी कर दी है तो अभी कर दी है, दिस इज द राइट टाइम। झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो तो छुपाना क्यों है, डरना क्यों है? वो कोई बाहर वाले थोड़ी, आपके अपने पेरेंट्स हैं, क्या कर देंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बोलेंगे ही तो बोलने दो ना, आप भी बोलो, आपके पास में भी तो जबान है, बोलो। लड़ेंगे आप भी लड़ो, उसमें क्या बुराई है, बट पीसफुली लड़ो। तो अपने राइट के लिए खड़े होना सीखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर ये नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। जब आपकी शादी हो जाएगी और आपका हस्बैंड अगर कुछ गलत करेगा, तो क्या उस वक्त भी यही सोचोगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए? अभी आप कहोगे नहीं, लेकिन आप यही करोगे। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है। अरे अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ पा रहे, अपने पति से कैसे लड़ोगे? और कई बार लड़ना पड़ता है। कई बार अपना जो पॉइंट है, अपने पॉइंट को भी छोड़ो, आपका पॉइंट तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फॉर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग यूनिवर्सली, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अब वो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग क्या है? जो सामने वाला पर्सन चाहता है कि अगर मैं भी इसी सिचुएशन में हूं तो सामने वाला मेरे साथ में ऐसे बिहेव करे, और वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो गलत है। जैसे हर जानवर चाहता है और हर इंसान भी यही चाहता है कि कोई मुझे फिजिकली हार्म ना करे। आप चाहोगे कि कोई आपको फिजिकली हार्म करे? तो अगर आप किसी को फिजिकली हार्म कर रहे हो तो ये गलत है, यूनिवर्सली गलत है। तो जब कुछ यूनिवर्सली गलत होता है किसी के साथ में भी, अगर आपके साथ भगवान ना करे कभी फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है जो कि गलत है, तब आपको लड़ना पड़ेगा ना। बट लड़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं है, एग्री कर जाने की प्रैक्टिस है कि जो भी वो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ना तो बोलना हमको आता ही नहीं है। बोलना सीखो। नहीं नहीं मतलब नहीं, जो आप कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगी और मैं ये ही करूंगी, बट कुछ गलत नहीं करूंगी और बता करके करूंगी, कुछ भी छुपाऊंगी नहीं आपसे। आज तक मैंने छुपाया वो मेरी गलती थी, अब से मैं नहीं छुपाऊंगी, ना आपसे ना किसी से भी। सच बोलने में कैसा डर, सही काम करने में कैसा डर? अरे